लंबे आंदोलन और प्रधानमंत्री की लंबी चुप्पी के बाद यूपीएस को आंदोलन के फलस्वरूप परवान चढ़ती पुरानी पेंशन योजना बहाली की संघर्ष यात्रा बताते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा, पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की श्रृंखला राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा रची गई। 2013 से लेकर 2013 में 13 दिन की हड़ताल उत्तर प्रदेश में हुई। उसके बाद में यहाँ से दिल्ली तक साइकिल यात्रा लखनऊ से दिल्ली तक हुई। उसके बाद संसद का घेराव हुआ। उसके बाद तमाम शिक्षक संगठनों के साथ में मिलकर हम लोगों ने 2018 में लाखों की रैली निकाली। उसके बाद 22 में भी हम लोगों ने 21 में फिर से रैली निकाली और उसके बाद में हम लोगों ने निर्णय भी किए, जिसमें पॉलिटिकल निर्णय भी किया और वोट देने का, वोट की पावर दिखाने का भी काम किया। और यहाँ से होते हुए श्रृंखला चलती रही। उसके बाद भी जब बात नहीं बनी, ये कमेटी उत्तर प्रदेश से बनाई गई, उसमें तमाम आईएएस रखे गए और हम लोगों को भी रखा गया उसमें, और हम लोगों ने 2 महीने तक तर्क के आधार पर किया और 14% उससे हमें बढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने फिर बात शुरू की और हम लोगों ने केंद्रीय संगठनों को इकट्ठा करना शुरू किया। शिवपाल मिश्रा जी से बात हुई, जो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं रेलवे के, और उन्होंने फिर सबको इकट्ठा किया। पोस्टल हुआ, बीएसएनएल हुआ, सभी लोग एक साथ आए और 1 साल पूरा लगातार हम लोगों ने 2023 में आंदोलन किए। जिलों से लेकर हम लोग लखनऊ आए। लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली स्टेडियम में हुई, रेलवे स्टेडियम में हुई। उसके बाद हम लोग दिल्ली गए, रामलीला मैदान में लाखों की रैली हुई और उसमें भी हम लोगों ने कहा, विरोध प्रकट किया। और उसके बाद ही श्रृंखला शुरू हुई दिल्ली में, जब हरकत पैदा हुई। जो सरकार कहती थी, जो सीतारमन जी कहती थी, हम किसी कीमत पर नहीं सुनेंगे, उन्होंने कमेटी बनाई। ये हमारी पहली जीत थी। और उसके बाद कार्यक्रम शुरू हुए, उसमें वार्ताएं शुरू हुई। सारे बड़े बड़े दिग्गज हमारे जो लोग हैं, वो सारे लोगों ने वहाँ गए और वहाँ जाकर अपनी अपनी बात कही। और कहने के बाद ये हुआ कि वहाँ पर वो बातों को सुना गया। तमाम सारे आंकड़े हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश से दिए, जो हमने उत्तर प्रदेश सरकार को रखे थे, वही वहाँ भी काफ़ी दिए गए। और उसके बाद वो तार्किक रूप से उनको सुना गया। वो जैसे उन्होंने देखा कि हम गुजरात मॉडल दे देंगे या उड़ीसा मॉडल दे देंगे, वो सब बातें हम लोगों के सामने आई वहाँ पर, लेकिन हम लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। 45% का कभी आया, कभी 40% का लास्ट पे टाइम का, डीए की बिल्कुल बात नहीं आई, परंतु फिर भी अड़े रहे। उसके बाद तमाम सारे बीच में फिर कार्यक्रम हम लोगों ने दे दिए और उसके बाद ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने एक संज्ञान लिया और उसको बुलाया गया। हमारे सारे नेता, बड़े बड़े नेता हमारे, विशेष रूप से शिवपाल मिश्रा जी को हम धन्यवाद देंगे, जो उन्होंने इतनी मेहनत करके वहाँ तक उस बात को पहुँचाया जिसको कोई सुनने को तैयार नहीं था। और वहाँ जाकर जब बात हुई तो लास्ट पे डांड का 50% पे बात हुई, जो पुरानी पेंशन मिलती थी। जो डीए के लिए हम लोग परेशान थे कि डीए मिलेगा नहीं तो हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, डीए की बात हुई और डीए पे पूरी सहमत बनी। इसी तरह के जो हमारे मृतक हो जाते थे, उनके बाद जो पारिवारिक पेंशन मिलती थी, उसकी बात हुई। उसमें बहुत अच्छा हम लोगों को पहले से बेहतर मिला, इस बार हमें मिल गया। तो ये सब चीज़ें आई हमारी निकल के। इससे पहले आपने देखा होगा 2015 में, अभी 2005 में से पहले जो लोग सेवा में आए थे और उनका रिक्रूटमेंट बाद में हुआ था, उसके लिए भी हम लोगों ने आदेश दिल्ली से लड़ झगड़ के कराया। फिर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कराया और तमाम लोगों को, हमारी तरफ से 1 लाख लोगों को उससे फायदा हुआ था। तो एक उस समय भी हमने कहा था कि खिड़की खुली है, जिसको उन्होंने कहा है कि भाई हम खिड़की खोल रहे हैं और इसमें हम काम शुरू कर रहे हैं। उस वक्त भी कहा, सारे संगठनों ने कहा, जितने और संगठन यहाँ आंदोलन कर रहे थे उन्होंने भी इसको कहा था कि खिड़की खुली है और आगे भी काम करेंगे। हम लोग भी आज कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी खिड़की खुली है, बहुत अच्छा काम हुआ है। जहां तक हम ला पाए 95% तक हम लाने का काम किया। आगे भी किसी का दरवाजा बंद नहीं है, किसी की खिड़की बंद नहीं है। हम लोग भी काम करेंगे। अभी हम लोग इनके पूरे आदेशों को देखेंगे। आदेशों को देखने के बाद तय करेंगे कि सब लोग, सारे संगठन बैठेंगे और फिर से तय करेंगे। विशेष रूप से हम ये जरूर चाहेंगे कि जब भी इतने बड़े आंदोलन हो तो उसमें सभी संगठनों को अलग रास्ता ना अपनाकर एक साथ बैठना चाहिए, एक साथ लड़ना चाहिए। इससे सरकार पर जो अभी दबाव बना है वो दबाव और अधिक बनना चाहिए। बाकी हम लोग प्रदेश का संगठन, देश का संगठन चला रहे हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि सरकार कितनी ताकतवर होती है और हम लोग किस तरह से लड़ते हैं। उसके बाद भी हम लोग लड़ते हैं। ये बड़ी बात है कि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद ये चीज़ें हम लोगों को मिल जाती हैं। तो हम समझते हैं कि ये एक अच्छा बिंदु है जिस पर आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। खिड़की खुली है, एक दरवाजा खुला है, उसको हम लोगों ने तोड़ा है। 95% तक लोग पहुँचे हैं। कुछ कमियाँ रह गई हैं, नाम क्या देंगे इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। ओपीएस की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमको मिलनी चाहिए। इसमें हरदलता हम भी नहीं अपना सकते और सरकार को भी नहीं अपनाना चाहिए। अगर वो ओपीएस के नाम पर भी दे सकती है तो उसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें हरदलता सरकार को भी नहीं करनी चाहिए। हमने फिर कहा कि हम लोग फिर से बैठेंगे इस पर और अपने आपस में चर्चा करके किस स्तर तक जाना है, कहाँ तक जाना है, इसको तय करेंगे। फिर भी हम ये जो हुआ है अभी फिर फौरी तौर पर हम जो यहाँ तक पहुँचे हैं, हम लोग बड़ी मेहनत के बाद पहुँचे हैं, इसको हम लोग अभी देख कर तब निर्णय करेंगे। धन्यवाद।